प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करके तेरा हर सुगम। नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम। तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग आज आगमन के चौथे रविवार में प्रवेश किए हैं। यह अंतिम रविवार है। उसके बाद कुछ ही दिनों में हम यीशु मसीह के जन्म उत्सव का त्यौहार मनाएंगे। आगमन का समय हमारे लिए तैयारी का समय है। हमें बार बार आमंत्रित किया जाता है कि हम अपने आप को मसीह की अगवानी के लिए तैयार करें। और यह समय हमें कलीसिया प्रदान करती है कि हम केवल बाह्य रूप से ही नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से भी अपने आप को तैयार करें। 4 सप्ताह कलीसिया हमें देती है कि इन 4 सप्ताह के दौरान हम अपने जीवन को सही तरीक़ा से सही दिशा की ओर मोड़ सकें। हमारे जीवन में बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हम अपने आप को अपने ईश्वर के नज़दीक नहीं पाते हैं। हम किसी न किसी रूप में अपने प्रभु से दूर चले जाते हैं। कलीसिया हमें आमंत्रित करती है इन 4 सप्ताहों के दौरान कि हम प्रभु के पास लौटें। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ने पुकार पुकार कर कहा था, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो, ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए जाएं, वह हमारे जीवन में करने की आवश्यकता है। इन 4 सप्ताहों में हमने विभिन्न प्रकार के वचन सुने, विभिन्न प्रकार के प्रवचन सुने, जिससे हमारा मन आलोकित होता है, जिससे हम प्रभु की ज्योति की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं। आज भी कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने आप को प्रभु की ओर मुड़ें। हमारे जीवन के जो भी छोटी बड़ी गलतियां हैं, उन गलतियों के लिए हम पश्चाताप करें। जीवन में जब हम ऐसे अवसर पाते हैं जहां पर हमें पश्चाताप की आवश्यकता है, तो केवल साधारण तरीक़ा से ही नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप को हम प्रभु को समर्पित करें। तभी हम प्रभु के नज़दीक रह सकते हैं, प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आइए, आज जब हम यह क्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें। हमारे जीवन के जो भी छोटी बड़ी गलतियाँ हैं, उनके लिए प्रभु से माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ा कर दया याचना करें कि प्रभु हमारे पापों को माफ़ करें और हम यह क्रिस्त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया करो, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु
प्रभु क्षमा करो। तुझसे क्षमा मांगते, तुझसे क्षमा हम मांगते, तुझसे क्षमा हम मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जो भी हमारे व्यक्तिगत निवेदन है, आवश्यकताएं हैं, आज हम विशेष रूप से फिर से एक बार प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को अपने अनुसार सुने और उसे हल करें। जो भी समस्याएं हैं, बीमारी हैं, उनको हम प्रभु को पूरे हृदय से चरणों में समर्पित कर दें, जिससे हम प्रभु की कृपा अपने जीवन में हमेशा पा सकें। आइए अपने व्यक्तिगत निवेदनों को हम कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देदारन जान लिया है। हमारी प्रार्थना है कि तू हमारी आत्माओं को अपनी कृपा प्रदान कर, जिससे हम उन्हें ख्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का चौथा इतवार। नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला, प्रभु तू सब देने वाला, प्रभु तू है मेरा वाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, प्रभु तू मेरा रखवाला, प्रभु तू है मेरा उजाला, मेरे जीवन का तू सहारा है, प्रभु तू ही मेरा किनारा है, मेरे जीवन का तू सहारा है, प्रभु तू ही मेरा किनारा है, प्रभु तू सब देने वाला,
दूसरा पाठ। यीशु मसीह ने यहूदियों के बलिदानों का युग समाप्त कर दिया। उन्होंने सभी मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने को बलि चढ़ाया और इस प्रकार नवीन विधान का प्रवर्तन किया। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्या 5 से 10 तक। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु, जय 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 यीशु। तू है प्रभु। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 1, पद संख्याएं 39 से 45 तक। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, जैसे कि हमने शुरू में ही सुना कि आज हम लोग
आगमन के चौथे रविवार में हैं। यह रविवार हमारे लिए विशेष है। आज के तीनों पाठ हमें कुछ बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। यह तीनों पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पाठ हमने नबी मीका के ग्रंथ से सुना। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र और संत लूकस का सुसमाचार। ये तीनों पाठ हमें 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। पहले पाठ जो हमने नबी मीका के ग्रंथ से सुना है, उसमें कहा गया है कि हे बेतलेहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा। नबी मीका उस बेतलेहम के बारे में बताते हैं जो सबसे छोटा है। उस समय में जब बेतलेहम की बात होती है तो बेतलेहम एक ऐसा जगह था जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी थी। बहुत ही कम लोग उसके बारे में जानते थे और उनकी चर्चा किया करते थे। इसलिए बेतलेहम एक ऐसा जगह था जो नगण्य था। उसमें किसी भी प्रकार की चहल पहल नहीं थी, शोर शराबा नहीं था, वह शांत जगह था। उस बेतलेहम के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन नबी मीका उस बेतलेहम को महान बनाते हैं। इसलिए मुक्ति के इतिहास में बेतलेहम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेतलेहम एक ऐसा जगह बन गया जहाँ पर मुक्तिदाता का आगमन हुआ। बेतलेहम का अर्थ ही है रोटी का घर। वह रोटी का घर जो मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है। वह रोटी का घर जहाँ पर मनुष्यों को अनंत जीवन का स्रोत मिलता है। और वह रोटी का घर जहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त वास करते हैं। जिस भी व्यक्ति को मुक्ति की भूख लगती है उसे यीशु पूरा करते हैं, और वह हमें बेतलेहम से ही मिलता है। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने 5 रोटी और 2 मछलियां से 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाया, लोग तृप्त हो गए। वे केवल शारीरिक भूख ही नहीं लेकिन आध्यात्मिक भूख भी मिटाते हैं। इसलिए लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। यीशु उनसे कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 और 35 में ये बातें हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु में जो अपना विश्वास प्रकट करता है उसको कभी भूख या प्यास नहीं लगती है। वह बेतलेहम जिसको लोग शायद नहीं जानते थे, नबी मीका के द्वारा एक ऐसा शहर बनता है जिसके बारे में पूरे विश्व में लोग जानना शुरू करते हैं, क्योंकि वह जीवन की रोटी प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं वहाँ से आते हैं और प्रभु के सामर्थ्य से और अपने ईश्वर के प्रताप के नाम से वह अपना झुंड चराएगा। जो भविष्यवाणी नबी मीका ने की थी वह भविष्यवाणी प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में पूरा होता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक भला चरवाहा के रूप में आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, मैं भला चरवाहा हूँ। प्रभु यीशु अपने भेड़ों की रक्षा, उनकी देखभाल करते हैं। चाहे कोई भी भेड़ें
जब भटक जाती है, प्रभु यीशु स्वयं उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। वह 99 भेड़ों को छोड़ करके एक खोई हुई भेड़ की तलाश में जाते हैं, जिससे वह खोई हुई भेड़ें उनके झुंड में आ सकें। ये बातें नबी मीका ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी की थी और यीशु ख्रिस्त में यह भविष्यवाणी पूरी होती है। इसलिए प्रथम पाठ के द्वारा हमें जो संदेश दिया जाता है वह यह है कि बेतलेहम जो रोटी का घर है, प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो हमको अनंत रोटी देते हैं, जो हमको कभी न भूख लगने वाली रोटी से तृप्त करते हैं। वह हमारी रक्षा करते हैं, वह झुंड की देखभाल करते हैं। नबी मीका हमें संदेश देते हैं कि हम भी उस झुंड में सम्मिलित हो जाएं, हम भी उस रोटी के लिए लालायित रहें, जिससे वह जब इस राज्य में, इस संसार में शासन करने के लिए आएंगे तो चारों तरफ शांति बनाए रखेंगे। जो व्यक्ति के जीवन में अशांत मन होता है, व्यक्ति अशांत रहता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त को पाने के बाद, जीवन की रोटी को पाने के बाद उसके मन में शांति आ जाती है। आज का दूसरा पाठ हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से सुनते हैं, जहाँ पर मसीह के बारे में बताया गया कि मसीह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु उन्होंने अपने लिए एक शरीर तैयार किया। वह शरीर जो क्रूस पर अर्पित किया गया, और इसको माता मरियम ने अपने जीवन में बहुत ही बखूबी निभाई। जब यीशु क्रूसित होते हैं उस समय माँ मरियम क्रूस के नीचे खड़ी रहती है। इसलिए आज के जो दूसरे बिंदु हैं वह है माँ मरियम का योगदान। मुक्ति के इतिहास में माँ मरियम का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगर माँ मरियम अपने जीवन में गाब्रियल दूत के संदेश के प्रति हाँ नहीं कहती, यीशु ख्रिस्त इस संसार में नहीं आते और हम सब के सब उस मुक्ति से वंचित रह जाते। लेकिन माँ मरियम के हाँ कहने के साथ ही हमारे लिए खुशी और आनंद का समय आ गया कि मुक्ति का उदय होने लगा। इसलिए मुक्ति के इतिहास में माँ मरियम का बहुत ही योगदान रहा। माँ मरियम ने यीशु के लिए हाँ कहा और अब उनके वचन को धारण किया। इसलिए संत योहन अपने सुसमाचार की शुरुआत उसी से करते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था और शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। माँ मरियम ने इस बात को बखूबी अपने जीवन में निभाया। उस शब्द को उन्होंने धारण किया और समाज की अड़चनों के बावजूद भी उसे इस संसार में लेकर आई। इतना ही नहीं, माँ मरियम मनुष्य के जीवन में एक मध्यस्थ बनती है। जिस प्रकार वह यीशु ख्रिस्त को इस संसार में लाने के लिए मध्यस्थ बनी, उसी प्रकार जब एक विश्वासी माँ मरियम से प्रार्थना करता है या करती है, माँ मरियम उनके लिए एक मध्यस्थ बनती है। वह पिता परमेश्वर के पुत्र को इस संसार में लेकर आती है। उन्होंने इस बात को बिना शर्त अपने जीवन में स्वीकार किया। इसलिए मुक्ति के इतिहास में माँ मरियम का योगदान रहा है। उन्होंने यीशु ख्रिस्त को अपने कोख में पालने के लिए ईश्वर से कोई भी शर्त नहीं रखी। वह बिना शर्त के तैयार हुई, जिसके चलते मुक्तिदाता इस संसार में आए। उन्होंने अपने जीवन में आगे पीछे नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने केवल
ईश्वर के वचन पर विश्वास किया कि जो कुछ भी होगा ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि उस विश्वास से ओतप्रोत होकर के वह गर्भवती होने के बावजूद अपनी संबंधी एलिजाबेथ का सेवा शुश्रूषा करने जाती है। मरियम का योगदान सेवा भाव से ओतप्रोत था। वह दूसरों के प्रति हमेशा संवेदनशील बनी रही। समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों की आवश्यकताओं को, दूसरों की ज़रूरतों को शायद अपने जीवन में कभी समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति अगर मरता है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, बहुत लोग सोचते हैं इससे हमें क्या, हमको क्या लेना देना है। माँ मरियम हमारे लिए एक उदाहरण बनती है कि हम दूसरों की ज़रूरतों के प्रति, दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा संवेदनशील बने रहें। जिस प्रकार माँ मरियम ने एलिजाबेथ की सेवा शुश्रूषा की, उसके प्रति संवेदनशील बनी रही, उसी प्रकार हम भी प्रभु की कृपा से हमेशा अपने जीवन में संवेदनशील बने रहें। इतना ही नहीं, माँ मरियम ईश्वर की योजनाओं के प्रति हमेशा समर्पित थी। उन्होंने अपना जीवन समर्पित जीवन बिताया। इसलिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। वह पूर्ण रूप से अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर समर्पित थी कि वह प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरे होना देखना चाहती है। और आज के तीसरे बिंदु पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो वह है हमारा योगदान। पहले पाठ में बेतलेहम का योगदान हमने सुना, सुसमाचार में मरियम का योगदान हमने सुना, और तीसरे बिंदु पर हम अपना योगदान के बारे में देखें कि हमारे योगदान ईश्वर के राज्य के विकास के लिए कितना है। हम किस प्रकार ईश्वर के राज्य के विकास के लिए कार्य करते हैं। माँ मरियम ने मसीह को धारण किया, बेतलेहम ने मसीह को धारण किया। जब एक विश्वासी अपने जीवन में मसीह को धारण करता है तो वह ईश्वर के राज्य के विकास के लिए कार्य करता है। इसलिए संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में कहते हैं, अध्याय 13 पद संख्या 14 में, आप लोग मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाओं को तृप्त करने का विचार छोड़ दें। जो विश्वासी अपने जीवन में मसीह को धारण करता है वह मसीहमय हो जाता है, क्योंकि मसीह उनके जीवन में हमेशा कार्यरत रहता है। जैसे कि आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसे कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर की इच्छा पूरी करने आए। वैसे ही एक मसीही, एक विश्वासी इस संसार में ईश्वर की इच्छा पूरी करने आता है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम भी अपने स्तर से, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए योगदान दे सकें, जिससे हम अपनी इच्छा नहीं लेकिन ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया और मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग कर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
प्रिय भाई बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि क्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके लिए जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं। संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों, सभी प्रचारकों, पिता ईश्वर उन पर तेरी आशीष और कृपा से भर देना ताकि वे सुचारू रूप से कलीसिया की अगुवाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी टूटे और बिखरे हुए परिवारों को तेरे पावन हाथों में सौंपते हैं। परिवार के सदस्यों के दरमियान अच्छे रिश्ते नहीं हैं, दरार है, मनमुटाव है। पिता ईश्वर, ऐसे भाई बहन, ऐसे परिवारों को तेरी ज़रूरत है। तू उन पर पवित्र आत्मा को भेजना और टूटे रिश्तों को जोड़ देना ताकि वे नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी भाई बहनों को तेरे पास लाते हैं जो हताश निराश हैं, अपने जीवन की राह में खो गए हैं, भटक गए हैं, विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। हे पिता ईश्वर, वे अपनी ज़िंदगी की पिता ईश्वर उन पर तेरी आशीष और कृपा बरसाना ताकि वे मानसिक तनाव से बाहर आ सकें और ज़िंदगी की अहमियत को समझ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी युवक युवतियों को तेरे चरणों में लाते हैं, विशेषकर जो भाई बहन पाप के अलग अलग बंधन में हैं, पाप के दलदल में फंसे हुए हैं। पिता ईश्वर, तो उनके जीवन को भरपूर आशीष, कृपा और बरकत से भर देना ताकि उनके जीवन के सारे बंधन खुल जाएं और वे पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी अनाथ बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता ईश्वर, तू जानता है संसार में ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनको ना तो माँ की ममता मिली और ना ही पिता का प्रेम, जिन्होंने बेटा या बेटी कहने की आवाज़ नहीं सुनी। पिता ईश्वर, ऐसे बच्चों को तेरे प्रेम से भर देना और लोगों को उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करना ताकि वे अपने जीवन में प्रेम का अनुभव कर सकें और अकेलापन का महसूस न करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल कर
मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी मरियम गर्भवती हुई, वही हमारे इन सब दानों को पवित्र करे। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्म उत्सव की उल्लासमय अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करने पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर निरंतर तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ
और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु
मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि जैसे जैसे प्रभु का शुभ जन्म उत्सव निकट आ रहा है, हम उसके लिए अपने को सुयोग्य रीति से तैयार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम